भगवती पार्वती ने कहा सरकार कभी मत पीना। बोले क्यों? बोले अगर आपने हलाहल विष पी लिया और कहीं ये हलाहल विष आपके ऊपर प्रभाव दिखा दिया और कहीं आपको कुछ हो गया तो हमारे जीवन का आधार कौन बनेगा? कौन बनेगा? भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम तो जगत की जननी हो, जगत की माता हो, और जगत की माता होने के बाद एक मां के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। इस संसार में जितने जीव हैं सब तुम्हारे पुत्र है, सब तुम्हारी संतानें हैं, और एक माँ अपने बेटों के ऊपर जीवन में संकट आया है और एक माँ ऐसी बात करे कि शोभा नहीं देता। पार्वती भगवती पार्वती ने कहा प्रभु आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बेटे तो हैं पर नालायक है। कहा वो कैसे? अच्छा गोस्वामी जी ने एक शब्द दिया देवताओं के लिए, क्या? बोले आए देव सदा स्वार्थी। ये स्वार्थी बहुत हो देवता। भगवती पार्वती ने कहा प्रभु देवता है, पुत्र है, लेकिन एक बात बताओ, जब तक पुत्र नाबालिग होता है तब तक जिम्मेदारी माता पिता की होती है, उनकी देखरेख, उनका सुख देखरेख करने का, उनकी सुरक्षा करने का, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर होती है। लेकिन प्रभु जब बेटे बालिग हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर थी वो जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर आ जाती है। अब इनकी जिम्मेदारी थी कि इनको आकर के हमें पूछना चाहिए था कि पिताजी माताजी आपके जीवन में कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन ये नालायक बेटे ऐसे हैं कि आज तक कभी एक आकर के नहीं पूछा। अच्छा एक बात बताइए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीन आवश्यकता है कि नहीं? क्या क्या? बोले रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। तीन चीज आवश्यकता में है। देवता भोगों के लोक में रहते हैं, स्वर्ग में। क्या बात है, भोग की सारी सामग्री देवताओं के पास है, लेकिन भगवती पार्वती ने कहा प्रभु एक बात बताना, कैलाश में हम रहते हैं, हमारे पास न रोटी का ठिकाना है, ना तो कपड़े का ठिकाना है, ना तो मकान का ठिकाना है। आप जानते हैं ना, भोजन के नाम पर भांग धतूरा भोग लगता है, रहने के नाम पर, मकान के नाम पर श्मशान है, बट वृक्ष के पट का वृक्ष है, वृक्ष की छाया है, और कपड़े के नाम पर बाघंबर लपेटा करते हैं भगवान शंकर। अभी अभी आप सुन रहे थे भगवती पार्वती ने कहा प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता की तीन सामग्री है, रोटी कपड़ा और मकान। इन सारे देवताओं के पास सारी सामग्री है, हमारे पास से तीनों नहीं है। प्रभु इन देवताओं ने कभी आकर के पूछा कि पिताजी आपको रोटी की व्यवस्था बना दूं, कपड़े की व्यवस्था बना दूं, मकान की व्यवस्था बना दूं? कभी नहीं आकर के पूछा। जब इन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा तो हम क्यों इनके पीछे जान दें? इसीलिए प्रभु ये हलाहल बस विष मत पीना। लेकिन वारे भगवान शंकर अद्भुत देवता हैं, आशुतोष हैं, अद्भुत। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम्हारी बात एक स्थिति में ठीक है, और लेकिन अगर हलाहल विष का पान मैं नहीं करता हूं ना तो हलाहल विष के प्रभाव से सारी सृष्टि जल पर की भस्म हो जाएगी। भगवती पार्वती ने कहा हो जाने दो, मुझे उसका गम नहीं है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम्हें गम हो ना हो, लेकिन मुझे तो है। कहा क्यों? कहा अगर मैं हलाहल विष पीता हूं तो केवल मैं मरूंगा, और अगर मैं नहीं पीता तो उस हलाहल के विष के प्रभाव से सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी प्यारे। और इसीलिए भगवान शंकर ने कहा पार्वती सारी सृष्टि को बचाने के लिए आज शंकर विषपान करेगा, स्वयं प्राण चला जाए, जीवन रहे या ना रहे मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन सारी सृष्टि को मैं आज बचाऊंगा। एक बात बताएं, सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों की कुर्बानी देने को तैयार हो जाए वो देव नहीं, वो केवल महादेव है, वो केवल महादेव है। भगवान शंकर ने एक बात और कही भगवती पार्वती से, पार्वती चिंता करने की कोई बात नहीं। जानती हो ये समुद्र मंथन तो आज हुआ है, इसके पहले भी एक मंथन और हो चुका है। कौन सा? किष्किंधा कांड पढ़िएगा। ब्रह्मांभोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेंद्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्य
पुण्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। भगवान शंकर ने कहा पार्वती इसके पहले एक और मंथन हो चुका है। बोले कौन सा? बोले वेद रूपी समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से 1,00,000 मंत्र निकले। उन 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के थे, पूजा पाठ के थे, कर्मकांडियों ने ले लिए। 4,000 मंत्र ज्ञान के थे, ज्ञानियों ने ले लिए। और 16,000 मंत्र उपासना के थे, प्रेम के, भक्ति के, भाव के थे, भक्तों ने ले लिए। पार्वती जब सब कुछ बट गया तो उसमें से 2 अक्षर बचा था। कौन सा? रा और मां। उस वेद रूपी मंथन से, वेद रूपी समुद्र के मंथन से जो अमृत निकला था, राम नाम रूपी अमृत, उसको किसी ने नहीं लिया तो हमने उठा करके अपने कंठ में धारण कर लिया। और उसी दिन से गोस्वामी जी ने लिखा, बोले तुम पुनि राम दिन राती सादर जपहि अनंग अराती। भगवान शंकर निरंतर राम 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 जपते रहते हैं प्यारे। भगवान शंकर ने कहा पार्वती राम नाम रूपी अमृत मैंने पान किया है, और क्षीर समुद्र के मंथन से जो विष निकला है इस विष को भी मैं पीऊंगा। और देखना यह है कि राम नाम रूपी अमृत ज्यादा प्रभावशाली होता है, ये विष ज्यादा प्रभावशाली होता है। और हरिशंकर जी ने हाथ में लिया विष, ऊपर से गया विष, अंदर से निकला राम। राम में जब विष मिल गया तो क्या बना? विश्राम बन गया। क्या बात है! इसका सूत्र है, सूत्र ये है, सिद्धांत ये है सज्जनों, बंधुओं, माताओं, बहनों, कि हमारे जीवन में अगर विश्राम है, अगर उस विश्राम से राम को निकाल दे, राम को दूर कर दे तो केवल विष बचेगा, अर्थात केवल दुख बचेगा। और अगर हमारे जीवन में दुख है और उसमें विष है और उसमें राम को मिला दे तो विश्राम बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में विश्राम हो, आराम हो, सुख हो, तो हमको जीवन में राम को मिलाना होगा, अर्थात राम को स्वीकार करना पड़ेगा, राम को आत्मसात करना पड़ेगा अपने जीवन में, अपने अंतःचेतना में। तब हमारा जीवन सुखमय बनेगा, विश्रामदायक बनेगा, वरना विष तो हमारे जीवन में व्याप्त है ही। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था कि सारे देव देव हैं लेकिन भगवान शंकर महादेव हैं। एक बात और कह करके बाड़ी को विराम की ओर ले चलूंगा। अभी सुन रहे थे भगवान शंकर के विवाह की कथा, बड़ी सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। जो बात छूट गई है उसी में से मैं निवेदन करने जा रहा हूं। भगवान शंकर जब बारात लेकर के हिमाचल नगरी पहुंचे तो जब दूल्हा बारात लेकर के पहुंचता है ससुराल तो परीक्षण की बात आती है। परीक्षण करने के लिए मां मैना अपनी सखियों के साथ तैयार होकर के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई तो वहां कौन आए? मैना के पास आकर के नारद जी खड़े हो गए। मैना ने पूछा, नारद तुम यहाँ क्या करने आए हो? नारद जी ने कहा, माता जी आपने अपने दामाद को देखा है? बोले ना। बोले बारातियों में बहुत सारे लोग आए हैं जो आपके दामाद की तरह लगते हैं, तो परिचय कौन कराएगा? अच्छा अच्छा ये बात है। बोले हाँ। तो सबसे पहले देवताओं का राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर सोने का छत्र चमर लगा हुआ है, इंद्र आ रहे हैं। क्या बात है! मैना के मन में मोतीचूर का लड्डू फूटने लगा। वाह वाह, क्या नारद, क्या गजब का दामाद ढूंढा है तुमने। नारद जी ने कहा, माता जी ये दामाद नहीं है। बोले तो? बोले आपके दामाद के घर में झाड़ू लगाने वाला नौकर है। मैना की हार्ट अटैक होते होते बचा। बोले बाप रे बाप, दामाद के घर में झाड़ू लगाने वाले नौकर की औकात, दामाद कैसा होगा? नारद जी ने कहा, घबराओ मत, आ रहा है पीछे पीछे। उसके बाद देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु। क्या बात है! गरुड़ पर सवार होकर के गरुड़ के पंखों से चारों वेदों की ध्वनि निकल रही है और भगवान विष्णु पधारे। गोस्वामी जी ने लिखा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरु वैकुंठ निवासी। अद्भुत छवि है हमारी सरकार की। भगवान विष्णु का आगमन हो रहा है। मां मैना ने देखा, अद्भुत। मां मैना प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। नारद जी ने कहा, माता जी बहुत प्रसन्न मत होइए। बोले तो? बोले दामाद नहीं है, ये आपके दामाद का फ्रेंड है। कौन है?
फ्रेंड है ना फ्रेंड। भगवान शंकर और राम जी में नारायण में 3 संबंध है, सेवक